हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत के इतिहास के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों का इतिहास को लेकर के क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की जो तिथि है वो 25 मई जो है पहले से घोषित है और उसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास जो भी समय बचा हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, जो है रिवीजन करे और अपने अपना अंतिम जो तैयारी है उसे क्या करे, कंप्लीट कर ले। लगभग एक सप्ताह पहले तक जो है अपना रिवीजन कंप्लीट करे और उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए और ये सोचे कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। तो चलिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी आप सभी के लिए आधुनिक भारत के इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री के कई पॉइंट्स पर जो है रिवीजन की क्लासेस दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बहुत कम समय में जो है प्रयास किया गया है कि अधिकांश चीज़ों को समेटा जा सके ताकि अधिक से अधिक चीज़ें जो है आपके दिमाग में स्टोर हो पाए या आप उन्हें याद रख पाए। तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रांतिकारी गतिविधियों का इतिहास है। कांग्रेस में जैसे ही कांग्रेस का उदय होता है 1885 में, उसके साथ ही जो है धीरे धीरे सबसे पहले तो नरमपंथी विचारधारा जो है कांग्रेस का नेतृत्व करता है, लेकिन उनके जो नियम अर्थात उनकी जो प्रोसेस थे, जैसे संवैधानिक प्रोसेस कहा जाता है, उनसे कोई आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद 1905 में जब बंग भंग का आंदोलन हुआ या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुए, तो गर्मपंथी जो है उभर करके आए। उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में जो है जोर शोर से भाग लिया। कई चीज़ों पर, कई टॉपिक्स पर उन्होंने क्या किया ना, बहिष्कार किया और अंग्रेज़ों का विरोध भी किया, लेकिन उन्हें भी उतनी सफलताएं प्राप्त नहीं हुई। गर्मपंथी विचारधाराओं का एक बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है क्रांतिकारी विचारधारा का उदय हुआ। अर्थात जो लोग गर्मपंथी थे उनसे ही जो जुड़े हुए युवा तरुण वर्ग थे, जब उन्हें गर्मपंथियों से आशातीत सफलताएं नहीं प्राप्त हुई, तब उन्होंने क्रांतिकारी विचारों के पथ की ओर क्या हो गए, अग्रसर हो गए और अपनी जो प्रोसेस थी उनमें अब वे क्या चाहते थे ना, उन्होंने जो है अब उनका जो माध्यम था ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने का, वो था हिंसक साधनों के माध्यम से। वो क्या करना चाहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे। चलिए, अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जो क्रांतिकारी विचारधाराओं का उदय हुआ वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हुआ था, तो वहाँ से ही हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। फिर बंगाल के क्षेत्र को देखेंगे, फिर पंजाब, दिल्ली और फिर विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई उन्हें समेटने का प्रयास करेंगे। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में अगर क्रांतिकारी गतिविधियों जो है प्रथम शुरुआत कहा जाता है तो महाराष्ट्र से ही होता है। 1918 की जो सेडिशन कमेटी रिपोर्ट है उससे ये ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में अगर हम गर्मपंथी विचारधारा के समर्थकों की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक क्या थे ना, उन्होंने जो है महाराष्ट्र में गर्मपंथी विचारधारा या राष्ट्रवादी भावना को जो है, लोगों को राष्ट्रवादी भावना से जागरूक करने का प्रयास किया था। और इसी के तहत जो है 1893 में उन्होंने गणपति महोत्सव और 1895 में जो है शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया था। अर्थात महाराष्ट्र के लोगों को राजनीतिक रूप से जो है शिक्षित करने के लिए या उनके मन में राष्ट्रवादी भावना को जागरूक करने का जो पहला कार्य है वो बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से किया जा रहा था। इसके लिए वो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव जो है कार्यक्रम को अपनाए थे। लोकमान्य तिलक के द्वारा इन भावनाओं को अर्थात राष्ट्रवादी भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2 समाचार पत्र भी प्रकाशित किए गए। एक तो मराठा और दूसरा था केसरी। इनके माध्यम से वे कई विषयों पर जो है लिखते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करते थे, हमेशा मुखर रहते थे। इसके अलावा अगर बात करें क्रांतिकारी विचारधाराओं के अगर उदय की बात करें तो यहाँ जो सबसे पहला नाम आता है पूरे भारत में वो है चापेकर बंधु। चापेकर बंधुओं के द्वारा ही जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की गई थी, जिनमें दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर का नाम आता है। 1893 में इनके द्वारा जो है हिंदू धर्म संरक्षणी सभा बनाया गया था। वहीं 1896 और 97 में क्या हुआ ना, वहाँ प्लेग फैल गया था, पूना में प्लेग फैल गया, जिसके फलस्वरूप जो है घर घर में क्या हो गया ना, प्लेग का प्रसार होने लगा। इसी समय 1897 में ही चापेकर बंधुओं ने
पूना प्लेग कमेटी के जो प्रधान थे श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी गई। चूँकि उनका जो ढंग था प्लेग से पीड़ित लोगों को खोजने का, उन्होंने क्या किया ना, घर घर में आर्मी सैनिकों को जो है घुसा दिया, जिसके फलस्वरूप जो है वहाँ के लोग बहुत नाराज़ थे। और इसी कारण चापेकर बंधु ने क्या किया ना, पूना प्लेग कमेटी की जो प्रधान है श्री रैंड और लेफ्टिनेंट जो आयर्स थे, उनका हत्या कर दिया गया। 1897 की घटना है। बाद में दोनों भाई अर्थात चापेकर बंधु क्या है पकड़े गए और उन्हें फांसी दी गई। साथ ही तिलक के द्वारा अपने समाचार पत्र मराठा में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लेख लिखने के लिए भी 1897 में ही उन्हें 18 मास का क्या दिया गया था, कारावास की सज़ा भी दिया गया था। तो तिलक एवं उनके शिष्य जो है चापेकर बंधु के द्वारा जो है महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। इसके बाद बात करेंगे 1899 में। 1899 में क्या हुआ ना, विनायक दामोदर सावरकर एवं गणेश सावरकर अर्थात सावरकर जो भाई थे, उनके द्वारा जो है मित्र मेला का क्या किया गया, गठन किया गया। एक संस्था का गुप्त सभा का गठन किया गया, जो बाद में इटली की जो तरुण इटली की जो संस्था थी, जिसे मेजिनी कहा जाता है, मेजिनी के तर्ज पर 1904 में इसे क्या बनाया गया ना, अभिनव भारत कहा गया। इसे अभिनव भारत में बदल दिया गया, जो कि एक गुप्त संस्था थी। तो इस प्रकार दामोदर विनायक सावरकर के द्वारा 1904 में इटली की जो संस्था है मेजिनी या मेजिनी के तरुण इटली संस्था के तर्ज पर अभिनव भारत का गठन किया गया था। अभिनव भारत के सदस्यों के द्वारा जो है कई कार्यों को जो है क्या किया गया था, कई कार्यक्रमों को किया गया था, जिनमें अगर बात करेंगे 1909 में नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन की हत्या जो है अनंत कान्हेर के द्वारा किया गया था। इसी केस के तहत जो है बाद में विनायक दामोदर सावरकर जो है अरेस्ट किया जाता है, जिसे नासिक षड्यंत्र कहा जाता है। 1909 में जो है उन्हें जो है गिरफ्तार करते हुए जो है सेल्यूलर जेल में जो है भेज दिया गया था। इस घटना को कहा जाता है नासिक षड्यंत्र कहा जाता है या नासिक कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें 1910 में अंडमान जेल में भेज दिया गया था। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अभिनव भारत के सदस्य और कई घटनाओं से क्या थे जुड़े हुए थे, जिनमें 1909 में जो है अहमदाबाद में बम कांड एवं 1910 में जो है सतारा षड्यंत्र कांड में भी वे शामिल थे। तो इस प्रकार शुरुआती दौर में जो चापेकर बंधुओं ने जो है पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ किया, वहीं अभिनव भारत के द्वारा जो है क्या किया गया, क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है कई कार्यक्रमों को जो है क्या किया गया ना, संपन्न किया गया। चलिए, अब बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को लेकर के बात करेंगे। बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ उत्पन्न हुई, वहाँ के प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति के द्वारा जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया गया ना, अंजाम देना या उनके सदस्यों के द्वारा अंजाम देना प्रारंभ किया गया। 1902 में जो है पुलीन दास के द्वारा ढाका में जो है ढाका अनुशीलन समिति स्थापित किया गया था। वहीं 1905 में क्या हुआ ना, 1905 में पी मित्रा ने जो है कोलकाता में अनुशीलन समिति स्थापित किया। तो 1902 में ढाका अनुशीलन समिति स्थापित हुई पुलिन दास के द्वारा, 1905 में पी मित्रा के द्वारा कोलकाता में अनुशीलन समिति स्थापित हुई। अनुशीलन समिति के सदस्यों की अगर बात करें तो इनमें बारिंद्र घोष थे, अरविंदो घोष भी थे। इसके साथ साथ जो है भूपेंद्र नाथ दत्त जो है, ये सभी जो है इनके सदस्य थे। अनुशीलन समिति के सदस्यों में से बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने जो है जुगांतर पत्रिका संपादन किया था, जो कि क्रांतिकारी विचारधाराओं के समर्थक थे। जुगांतर के प्रमुख लेखों का जो संग्रह है, और वो याद रखिएगा, जुगांतर के जो प्रमुख लेखों का संग्रह है वो मुक्ति कोण पौथे में क्या किया गया था, संग्रहित किया गया था। मुक्ति कोण पौथे जो है उनमें भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को जो है सहायता देने का क्या किया गया था, आग्रह किया गया था। तो इस प्रकार जुगांतर पत्रिका जो है क्रांतिकारी समर्थक पत्रिका थी, जो कि अनुशीलन समिति के सदस्यों मुख्य रूप से बारिंद्र घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त के द्वारा जो है संपादन किया गया था, ठीक है, या स्थापित किया गया था। इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास हेतु
हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा क्या किया गया था ना, राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा किया गया था। वे यूरोप की यात्रा पर थे हेमचंद्र कानूनगो, ताकि राजनीतिक और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। 1908 में जो है यहाँ मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, जिसके तहत जो मुजफ्फरपुर जिले के जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनके गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन सौभाग्य से जो है वो दोनों पकड़े गए, जिनमें प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी हो गई। 1908 की ही घटना है जब हेमचंद्र कानूनगो के द्वारा कोलकाता के मानिक तालाब के बम फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जहां बाद में पुलिस के द्वारा रेड किया गया और 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसे जो है मानिक तालाब बम कांड षड्यंत्र भी कहा जाता है। इसके साथ ही अरविंदो घोष एवं बारेंद्र घोष भी इस घटना में शामिल थे। इसे अलीपुर षड्यंत्र कांड भी कहा जाता है। मुकदमे के जो सरकारी गवाह थे नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई थी। 1909 में कोलकाता के जो सरकारी वकील थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी। पुलिन दास के नेतृत्व में बाद में जो है ढाका के जो अनुशीलन समिति के सदस्य पुलिन दास थे उनके नेतृत्व में बर्रा में जो है डकैती भी किया गया था। तो इस प्रकार बंगाल के भिन्न भिन्न प्रांतों में क्या है क्रांतिकारी विचारों का क्या हुआ था, उस समय तत्कालीन समय में उदय हुआ था। अनुशीलन समिति ने जो है इसमें मुख्य रूप से भूमिका को निभाया था। चलिए पंजाब क्षेत्र की अगर बात करें तो पंजाब के क्षेत्रों में जो गरमपंथी विचारों को जिन्होंने जो है विकसित किया था वो थे लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह। इन दोनों ने जो है क्रांतिकारी विचारों को जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जागृत करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। लाला लाजपत राय के द्वारा जो है पत्रिका पंजाबी के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया गया। अजीत सिंह की जहाँ तक बात है तो अजीत सिंह के द्वारा जो लाहौर में अंजुमन ए मुहस्बान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया था एवं भारत माता नामक पत्र का भी प्रकाशन किया गया। 1907 में जो है कानून बना करके जो है समितियों पर और राजनीतिक गतिविधियों पर क्या नियंत्रित कर दिया गया एवं अजीत सिंह को जो है देश से निर्वासित भी कर दिया गया। इस प्रकार पंजाब के क्षेत्रों में अगर बात किया जाए तो पंजाब के क्षेत्रों में मुख्य रूप से लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह की भूमिका जो है पाई जाती है क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने में। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी, यह दिल्ली के क्षेत्र में 1912 में क्या हुआ ना, राजधानी परिवर्तन किया जा रहा था। लॉर्ड हार्डिंग्स क्या थे, वायसरॉय थे, जिन्होंने धूमधाम से जो है कोलकाता से दिल्ली जो है क्या कर रहे थे, स्थानांतरित कर रहे थे। इसी उत्सव के दौरान जो है रासबिहारी बोस एवं सचिन सान्याल के द्वारा जो है क्या किया गया, लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका गया जिसमें वे घायल हो चुके थे। इस घटना के बाद जो है 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था एवं इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस नाम से जो है मुकदमा चलाया गया था। तो इस प्रकार रासबिहारी बोस एवं सचिन सान्याल जो है दिल्ली षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी जो कि 1912 में हुआ था उससे जुड़े हुए थे। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि विदेशों में भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की गई। भारत के कई भारतीय जो है विदेशों में जा करके जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किए। उनमें अगर बात किया जाए तो 1905 में सबसे पहले 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस का गठन एवं इंडियन होम रूल्स सोसाइटी अर्थात भारतीय स्वशासन समिति की जो है स्थापना किया गया था, लंदन में किया गया था। इसके अलावा द सोशोलॉजिस्ट नाम के पत्रिका का भी प्रारंभ किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद इंडिया हाउस का जो कार्य है वो विनायक सावरकर के हाथों में आ गया था। आपने देखा कि बाद में विनायक सावरकर को जो है जो नासिक कॉन्स्पिरेसी 1909 में जो है तहत गिरफ्तार करके अंडमान के सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करें 1909 में ही क्या है ना, मदन लाल धिंगरा के द्वारा कर्जन वाइली का हत्या भी कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो है लंदन में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा एवं मदन लाल धिंगरा के द्वारा जो है क्या है क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट अगर क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो 1 नवंबर 1913
1 नवंबर 1913 को जो है लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी स्थापित किया गया। इसी गदर पार्टी की स्थापना के बाद इन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह के स्मृति में जो है गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसका जो उर्दू भाषा से इसे प्रकाशित किया जाता था। इसके अलावा इनसे जो है भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा, रामचंद्र बरकतुल्ला जो है इनके प्रमुख, स्वयं सिंह भागना जो है इनके प्रमुख सदस्यों में से एक है। चलिए, विदेशों में अगर क्रांतिकारी गतिविधियों की बात की जाए तो 1915 में जो है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल एवं अन्य लोगों ने जो है जर्मनी के विदेश मंत्रालय की सहायता से जिमरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई। अर्थात बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस स्थापित किए गए। जिमरमैन योजना, याद रखिएगा, 1915 की ये घटना है। 1915 में ही अगर बात किया जाए, 1915 में ही एक और घटना घटा जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह बरकतुल्ला और अब्दुल्ला सिंधी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल काबुल गया, जहां युवराज अमानुल्लाह के सहयोग से जो है अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया गया था। इसमें बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। फ्रांस में अगर बात किया जाए, फ्रांस के पेरिस में अगर क्रांतिकारी गतिविधियों का जो नेतृत्व किया गया था वो श्री S.R. राणा एवं भिकाईजी कामा के द्वारा जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था या संचालित किया गया था। इस संदर्भ में एक प्रकरण है, ये घटना है जिसे हमें कहते हैं कामागाटा प्रकरण, मारू प्रकरण 1914 की। इसको लेकर भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये घटना क्या हुआ था ना, कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था। पंजाब के क्रांतिकारी बाबा गुरदत्त सिंह ने जो एक जापानी जलपोत कामागाटा मारू को भाड़े में लेकर 376 यात्रियों के साथ सिंगापुर से वैंकूवर जाने का प्रयास किया, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को वैंकूवर में उतरने की अनुमति नहीं दी एवं जहाज़ को जो है घेर लिया गया। वहाँ जो है वैंकूवर में जो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए शोर कमेटी का भी निर्माण किया गया था। इस जहाज़ को 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बंदरगाह में लौट आए एवं जैसे ही कलकत्ता के बंदरगाह में लौट आए तो पुलिस एवं यात्रियों की झड़प में जो है 22 लोग मारे भी गए थे। तो इस प्रकार कामागाटा मारू प्रकरण जो है 1914 में हमें देखने को मिला है, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों में से जो है एक है। तो इस प्रकार जो है कई गतिविधियां हमें देखने को मिला। महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिला, बंगाल के क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में, दिल्ली के क्षेत्र में, इवन विदेशों में भी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या किया गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल एवं अन्य सभी जो महत्वपूर्ण सदस्य थे उनके द्वारा क्या गया, संचालित किया गया था। तो हमारे साथ जो है रिवीजन के क्लासेस में जुड़े रहिए। ईगल IAS स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।